जैसे यार हम तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस जैसे नाम से ही देख के लग रहा है कि कुछ कैपेसिटी से रिलेटेड होगा। तो किस चीज की कैपेसिटी, यहाँ पर हम किसी डिवाइस की उस कैपेसिटी की बात करेंगे जिसमें वो क्या स्टोर कर सकती है, चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो कोई डिवाइस कितना आपका चार्ज स्टोर कर सकती है उसको हम कहते हैं उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। तो जैसे कि अगर कोई चार्ज है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा चार्ज को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V होगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जिसको हमने लिखा C। तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV। तो यहाँ से अगर C निकालो तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा। तो किसी भी जो आपका कैपेसिटर कह सकते हैं हम उसको, उस कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर ही होता है नॉर्मल। तो C इक्वल टू क्या है, हमने Q अपॉन V लिखा है। तो किसी भी कैपेसिटर की जो आपकी कैपेसिटेंस है उसको डिफाइन करने के दो तरीके हो गए। एक तो ये हो गया कि उसकी कितनी कैपेसिटी है किसी चार्ज को स्टोर करने की, और दूसरा क्या हो गया कि चार्ज और जो आपका पोटेंशियल है इसके रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि हमने बात करी यहाँ पर कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब सबसे पहले हमने कंडक्टर बनाया जो कि क्या है, स्फेरिकल है, और इस पे हमने देखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब किसी कैपेसिटर में यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो वो पोटेंशियल की नॉर्मल वैल्यू जो हम लिखते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जहाँ पर R क्या है, इसकी रेडियस है, इतने डिस्टेंस पे ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो C इक्वल टू है आपका Q अपॉन V, तो V की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टाइम पे क्योंकि चार्ज कितना है, पूरा टोटल चार्ज Q है, इसलिए Q अपॉन हो जाएगा R। Q से Q घटा तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, यहाँ से पता चल रहा है कि जो C है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जितना ज्यादा किसी की रेडियस होगी स्फेरिकल कंडक्टर की, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। जैसे आराम जो